मैं हूं आपका नसीब और आज हम एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं जिसे जानकर आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। यह राज 4 मुआहिदों में छुपा है। 4 ऐसे अल्फाज जो दिल की जंजीरों को तोड़ते हैं, जो जहन की कैद से आजादी देते हैं। ये 4 मुआहदे कदीम टोटिक दानिश से आए हैं। एक ऐसी रूहानी रिवायत जो अंदरूनी सुकून, आजादी और हकीकी खुशी का रास्ता दिखाती है। पहला सवाल यही है, क्या आप वाकई आजाद हैं या आपके ख्यालात, खौफ और लोगों की राय आपकी जिंदगी पर हावी हैं? तो आए हम ये सच्चाई तलाश करें। आहिस्ता आहिस्ता हर मुआहदे को सुने, समझें और अपने दिल के साथ महसूस करें। पहला बाब, ख्वाब इंसानियत। हम एक दुनिया में आंख खोलते हैं जहां हर चीज हमें बताई जाती है। कौन सही है, कौन गलत, क्या ख्वाब देखना है और क्या नहीं। ये दुनिया एक इज्तिमाई ख्वाब है जिसे मुसन्नफ कहते हैं, यानी हम सबको छोटे बचपन से एक माशरती सांचे में ढाला जाता है। हमें सिखाया जाता है ये सही है, ये गलत है, ये जीत है, ये शर्मिंदगी है। और आहिस्ता आहिस्ता हम वो नहीं रहते जो हम असल में हैं, बल्कि वो बन जाते हैं जो दुनिया हमसे चाहती है। उसे मुसन्नफ कहते हैं झूठे मुआहिदों की दुनिया। हम हर रोज, हर लम्हा खुद से, दूसरों से और दुनिया से मुआहिदे करते हैं। कुछ शऊरी होते हैं और कुछ बेखबरी में। लेकिन अगर ये मुआहिदे झूठे हों तो पूरी जिंदगी की बुनियाद भी झूठ पर बन जाती है। खौफ पर, शर्मिंदगी पर और नाकाफी होने के एहसास पर। और इसीलिए 4 नए मुआहदे करने की जरूरत है। ऐसे मुआहदे जो सच पर मबनी हों, जो आपको आपके असल से जोड़ें। तो तैयार हैं? क्योंकि अब नई शुरुआत होने वाली है। पहला मुआहिदा, अपने कलाम की पाकीज़गी इख्तियार करें। आपका कलाम जादू है। जी हां, जादू। ये वो ताकत है जो दिलों को शफा दे सकती है या जख्म भी दे सकती है। कलाम सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये तवानाई है, नीयत है, वाइब्रेशन है जो या तो रोशनी फैलाती है या अंधेरा। कलाम की पाकीज़गी का मतलब क्या है? उसका मतलब है सच बोलना, मोहब्बत से बोलना और वो बात न कहना जो आपके दिल के खिलाफ हो। जब हम अपने अल्फाज से झूठ बोलते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं या खुद को मलामत करते हैं, तो हम अपनी ही रूह को जख्मी करते हैं। मिसाल, अगर एक मां गुस्से में अपनी बेटी से कहे तुम बेकार हो, तो वो अल्फाज बेटी के दिल में जहर की तरह उतर जाते हैं। ये कलाम एक लांत बन जाती है, ऐसा जादू जो बरसों बाद भी इंसान के अंदर चलता रहता है। अब जरा सोचें, जब आप अपने आप से कहते हैं मैं नाकाम हूं, मैं बदसूरत हूं, मेरे नसीब खराब हैं, तो क्या होता है? आप अपनी ही तकदीर पर बद्दुआ भेजते हैं। इसलिए मुसन्नफ कहते हैं अपने कलाम को साफ करें जैसे आप अपने जिस्म को साफ करते हैं। पाक कलाम, पाक दिलशाह, पाक तकदीर। अपने अल्फाज को ऐसे चुनें जैसे कोई शायर मिसरा चुनता है। ऐसा ना हो कि आपकी जबान किसी का दिल चीर दे या आप अपनी ही रूह को जख्मी कर बैठें। याद रखें, कलाम एक बीज है। जो भी आप बोलते हैं वो दिल और दिमाग की जमीन में बोया जाता है। अगर बीज मोहब्बत का हो तो फल भी सुकून और रोशनी का होगा। लेकिन अगर बीज नफरत, शर्मिंदगी या खौफ का हो तो जिंदगी में अंधेरे ही अंधेरे होंगे। लिहाजा पहला मुआहदा यही है, कलाम की पाकीज़गी अख्तियार करें और सिर्फ वही बात करें जो सच है, मोहब्बत है और रोशनी है। दूसरा मुआहदा, कोई बात जाती न लें। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख हमें तब होता है जब हम किसी और की बात या रवैये को अपने दिल पर ले लेते हैं। कोई आप पर तनकीद करे, आपको नजरअंदाज करे या आपके खिलाफ कोई जुमला कहे तो फौरन एक दर्द सा महसूस होता है ना? लेकिन मुसन्नफ कहते हैं ये दर्द असल में हमारा नहीं होता, ये दूसरे इंसान का अंदरूनी दुख होता है जो उसने हम पर डाल दिया। जब कोई गुस्सा करता है या जहर उगलता है तो वो अपनी ही कहानी सुना रहा होता है, ना कि हमारी। जब हम बातों को जाती लेते हैं तो हम दूसरों के जहर को अपने खून में शामिल कर लेते हैं। सोचें, अगर एक शख्स आपको कहे तुम नाकाम हो
और आप फौरन उसे सच मान लें तो दरअसल आपने उसका जहर पी लिया। मगर अगर आप समझें कि ये उसका नजरिया है, मेरी हकीकत नहीं, तो आप आजाद हो जाते हैं। ये मुआहिदा आपको एक दीवार देता है, एक ढाल जो हर जहरीले लफ्ज, हर तंज और हर मनफी फिक्र से आपको महफूज रखता है। और ये सिर्फ दुख से नहीं बचाता, बल्कि गुरूर से भी। अगर कोई आपकी तारीफ करे, तुम सबसे बेहतरीन हो, तो भी अगर आप उसे जाती लें तो आप अपनी कदर दूसरों की जबान पर छोड़ बैठेंगे। इसलिए मुसन्नफ हमें याद दिलाते हैं, कभी भी किसी की बात को जाती मत लें। आप एक अलग कायनात हैं, दूसरों की दुनिया से आजाद। उनके अल्फाज, उनका रवैया, उनका दुख उनकी आंख से देखा गया मंजर है, ना कि आपका असल चेहरा। याद रखें, जब आप किसी बात को जाती नहीं लेते तो आप अपने दिल को शिकवों और शर्मिंदगी से बचा लेते हैं और अपनी असल ताकत में जीते हैं। तीसरा मुआहिदा, कियास आराई से परहेज करें। हम अक्सर ये समझते हैं कि हमें सब पता है, कि जो हम सोचते हैं बस वही हकीकत है। लेकिन सच ये है कि हम रोजाना लातादाद बातों के बारे में सिर्फ कियास ही कर रहे होते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया तो हम समझते हैं कि वो नाराज है। किसी ने सलाम नहीं किया तो हम दिल में फर्ज कर लेते हैं कि वो हमें नापसंद करता है। ऐसे हर लम्हे हम अपनी कहानी खुद बना रहे होते हैं, बगैर किसी सबूत के। मुसन्नफ कहते हैं, कियास रिश्तों का कातिल है। हम सवाल पूछने के बजाय सोचते हैं कि हमें सब समझ आ गया है, और फिर दिल ही दिल में दुख, नाराजगी या फासले बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपसे वादा करके ना आए तो फौरन सोचते हैं, शायद वो मुझे अहम नहीं समझता, शायद मुझे धोखा दे रहा है। हालांकि सच ये हो सकता है कि वो बीमार हो या रास्ते में कोई मजबूरी आ गई हो। कियास सच्चाई का कातिल है, और ये हमें ऐसी दुनिया में ले जाता है जो सिर्फ हमारे जहन की तख्लीक होती है। तो उसका हल क्या है? सवाल पूछें, वजाहत लें, खामोशी में फैसले मत करें, और ना ही दूसरे के दिल को अपने जहन की कहानियों से जानिए। हर बात की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें, हर उलझन को साफ करें, प्यार और फहम के साथ। मुसन्नफ की नसीहत, तसव्वुर करना बंद करें और सच को तलाश करें। कियास आराई हमें कमजोर बनाती है और सच्चाई हमें आजाद। तो याद रखें, अगर आप किसी बात से दुखी हैं तो फर्ज मत करें, पूछें, समझें और दिल को वाज़ेह रखें। चौथा और आखिरी मुआहिदा, हमेशा अपनी बेहतरीन कोशिश करें। यह मुआहिदा पहले 3 मुआहिदों को जिंदा रखता है। अगर आप चाहें भी कि सच बोलें, बातों को जाती ना लें और कियास ना करें, तो भी जिंदगी कभी कभार मुश्किल बन जाती है। तो इस मुआहिदे का मतलब यह है, हर लम्हे, हर हालत में जितनी भी आपकी हिम्मत है, जितना भी आप कर सकते हैं, बस वो कर लें, अपनी पूरी नीयत और मोहब्बत से। और ये बेहतरीन हर दिन बदलता है। कभी आप तरोताजा होते हैं और कभी थके हुए, कभी दिल भरा होता है और कभी आंखें भीगी हुई। बस जो उस वक्त की बेहतरीन कोशिश है वो करें। मुसन्नफ कहते हैं, जब आप अपनी बेहतरीन कोशिश करते हैं तो आपको कभी पछतावा नहीं होता। न दिल में शर्मिंदगी रहती है, न ज़हन में बोझ, न रूह में जंजीरें। जिंदगी इबादत बन जाती है, एक मुसलसल नियत, एक मुसलसल दुआ, बेहतरीन कोशिश, पाकीज़ा दिल। और जब आप अपनी बेहतरीन कोशिश करते हैं तो कायनात आपके साथ शामिल हो जाती है। नसीब, वक्त और किस्मत सब बदलना शुरू हो जाते हैं। याद रखें, यह मुआहिदा आपको हर दिन दोबारा उठने, दोबारा सीखने और दोबारा जीने का हौसला देता है। क्योंकि असल कामयाबी कमाल में नहीं बल्कि कोशिश में है। तो आए, चौथा मुआहिदा दिल से कबूल करें, हमेशा अपनी बेहतरीन कोशिश करें, और बस फिर जिंदगी आपकी हो जाती है। तो ये थे वो 4 वादे जो अगर दिल से निभाए जाएं तो तकदीर बदल सकते हैं। पहला वादा, कलाम की पाकीज़गी, क्योंकि अल्फाज तकदीर बुनते हैं। दूसरा वादा, बातों को जाती ना लेना, क्योंकि दूसरों के अल्फाज उनका अक्स होते हैं, आपका नहीं। तीसरा वादा, कियास आराई से परहेज,
क्योंकि सवाल खामोशी से बेहतर है। और चौथा वादा, हमेशा अपनी बेहतरीन कोशिश करना, क्योंकि यही वादा बाकी 3 वादों को जिंदा रखता है। मेरे हमसफर, ये वादे सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक नया रास्ता है जिस पर चलकर आप अपनी ही खोई हुई रोशनी को वापस पा सकते हैं। आपको कामिल बनने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सच्चा, साफ और जिंदा दिल बनने की नीयत करनी है। जिंदगी पेचीदा जरूर है, लेकिन ये 4 मुआहदे इस पेचीदगी को सादा बना देते हैं। हर बार जब आप गिर जाएं, ये वादे हाथ बनकर उठा लेते हैं। हर बार जब दुनिया शोर मचाए, ये वादे अंदर की खामोशी लौटा देते हैं। और सबसे अहम बात, ये वादे आपको खुद से दोबारा मिलवा देते हैं। तो चलें, एक नया आगाज करें। पुरानी आदतों, पुरानी कहानियों और पुरानी जंजीरों को छोड़कर अपने साथ एक सच्चा मुआहिदा करें। यकीन करें, आप में वो रोशनी है जिसका आपको खुद भी अंदाजा नहीं। बस हर दिन एक वादा निभाएं और देखिए किस तरह आपकी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है। मैं हूं आपका नसीब, और अगली मुलाकात तक अपना सच, अपनी रोशनी और अपनी आवाज मत खोना।